प्रिय विद्यार्थियों एवं दर्शकों, पैटर्न इन मैथमेटिक्स में थर्ड वीडियो रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस पर मैं लेके आया हूं और इसकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। डिस्क्लेमर, आज का प्रेरणादायक कथन, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं कि दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते। अतः आप तन, मन और धन से प्रयास करें, आपको अपना लक्ष्य निश्चित रूप से मिलेगा। पैटर्न इन मैथ्स में जैसे मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन 3 की वीडियो में बना चुका हूं, अवेलेबल है। आपने नहीं देखा हो तो उनको पहले जरूर देखें। फिर आज हम फोर्थ पार्ट पर डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिफ्थ और सिक्स पर डिस्कस करेंगे। रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस। समटाइम्स number sequence can be related to each other in surprising way। कभी कभी नंबर की जो सीक्वेंस होती है वो आश्चर्यजनक तरीके से एक दूसरे से संबंधित होती है। जैसे इसका एग्जांपल देखें हम, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर। जब हम ऑड नंबर को ऐड करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? जैसा मैंने फर्स्ट में बताया था, ऐसे होल नंबर जिसको हम एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये अपने पास ऑड नंबर हैं। अब ऑड नंबर की बात करते हैं। जैसे देखो पैटर्न जो आपकी बुक में दे रखा है 1 = 1, ध्यान से देखिए। फिर फर्स्ट ऑड नंबर को ऐड किया सिर्फ, फिर फर्स्ट और सेकेंड 1 और 3 को ऐड किया। देखो 1 और +3 क्या मिला आपको? 4। फिर 1, 3, 5, देखो 3 नेक्स्ट ऑड नंबर को ऐड किया, 1, 3, 5, 9। लगातार आने वाले 3 ऑड नंबर को ऐड किया। अब आगे देखो नेक्स्ट लगातार 4 ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 इनको ऐड करेंगे, 1, 3, 5, 7 आपको मिला देखो 16। फिर नेक्स्ट एक ऑड नंबर और ऐड कर दिया 1, 3, 5, 7, 9 आपको मिला 25। तो इसका मीनिंग आप देखें, इसका मीनिंग क्या हुआ? नेक्स्ट को ऐड किया 36। अब 1 आपके पास क्या है? अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 आएगा। देखो मैंने 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 4। अगर मैं 3 ऑड नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 9 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, जिसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए 1, 3, 5, 7 देखो 4 ऑड नंबर को मैंने ऐड किया तो मुझे 16 मिला। 16 क्या है? 4 × 4 का मीन्स क्या होगा? 4 का स्क्वायर। इस तरह से 5 ऑड नंबर को ऐड किया, क्या मिला? 5 × 5 क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। 6 ऑड नंबर को ऐड किया 6 को, देखो तो क्या मिला? 6 × 6 = कितना हो गया? 6 स्क्वायर 36 आपके पास है। तो देखो दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। व्हाट डज हैपन? डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर? ऐसा क्यों हुआ? क्या हम सोचते हैं कि आप सोच सकते हो कि ऐसा हमेशा के लिए होगा? तो इसका आंसर है, द आंसर इज दैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर। ऐसा हमेशा होगा। बट वाई? क्यों? एज मेंशन अर्लियर, जैसा पहले बताया गया है, द रीजन वाई द पैटर्न हैपन इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एज द पैटर्न इटसेल्फ। पैटर्न का होना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए ये जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा किस कारण से हो रहा है, ऐसा पैटर्न किस लिए बन रहा है। A picture can explain it. Visualizing with the picture can help explain the phenomena. Recall that square number are made by counting the numbers of dots in a square grid. देखो स्क्वायर ग्रिड के अंदर जो डॉट थे, ये पहले मैं पैटर्न बताया था। 1 स्क्वायर है, 1 ये स्क्वायर। 2 × 2 4, 2 में रेड बॉल लेता हूं और 2 में ब्लू बॉल लेता हूं। देखो 2 × 2 स्क्वायर, ये एक आपस पैटर्न बना 4, 2 ये वाला 4 स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये हम पहले पढ़ चुके हैं स्क्वायर नंबर्स के बारे में। हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट 1, 3, 5, 7? अभी कह रहा है कि स्क्वायर का जो ग्रिड है उसमें हम ऑड नंबर के डॉट को किस तरह से हम कर सकते हैं। थिंक अबाउट फॉर अ मोमेंट बिफोर रीडिंग फर्दर। आगे पढ़ने से पहले इसके बारे में सोचिए। अभी हम इसके बारे में विचार करते हैं। ठीक है, 1 पहला आपके पास क्या है? 1। ये मेरे पास देखो 1 है, एक स्क्वायर नंबर, ये मेरे पास 1 है। और 1 के केस में देखिए 1 आपके पास ये 1 स्क्वायर।
फिर नेक्स्ट में देखिए 1 + 3, ये 1 आपके पास है और ये 3, इनको मैं ऐड करता हूं, 1 + 3 4। फिर देखो 1 3 और 5, 1 आपके पास है 1, ये 1 और 2, इसको चाहे तो हम आगे नेक्स्ट में कंसिडर जैसा भी चाहे वैसा बना सकते हैं। 1 3, इनको मैं डिलीट कर देता हूं। अब थर्ड 1 के लिए आपके पास क्या होगा, 1 + 3 + 5, 1 3 और 5, 3 4 5, ये देखो 1 3 5 कितना हो गया 9। नेक्स्ट में 16 है, 1 3 5 आपके पास है, ये 7 में इसमें और ऐड कर देता हूं, ये देखो आपके पास 7, ये पैटर्न बन गया। फिर 1 3 5 7 9, 9 के केस में आप देखिए ये 1 3 5 7, ये आपके पास 9 है, 4 और नेक्स्ट में 11, ये मैंने 11 इसमें और ऐड कर दिए। तो देखो ये पैटर्न ये कह रहा है, इसको इस तरह से हम पैटर्न को बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपके पास पैटर्न जैसे हमने अभी कहा था 36। तो ये जो पिक्चर है, दिस पिक्चर नाउ मेक्स इट एविडेंट दैट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इक्वल्स टू 36। ये टोटल 36 डॉट है और 36 क्या हो गया देखो 6 का स्क्वायर, 6 × 6 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 6 का स्क्वायर आ गया। हियर इट कैन बी डन, जो हमने भी किया इसके बारे में देखिए, पैटर्न है डॉट के बारे में कैसे आप इंटरेस्टिंगली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज सच अ पिक्चर कैन बी मेड फॉर अ स्क्वायर ऑफ एनी साइज, दिस एक्सप्लेन व्हाई एडिंग अप ओड नंबर गिव्स स्क्वायर नंबर। क्या हमेशा ओड नंबर को ऐड करने से स्क्वायर नंबर मिलेगा? इसका आंसर है यस। बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नंबर। देखो इसमें हमने फर्स्ट 5 ओड नंबर को ऐड किया था, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 को ऐड किया 36, 5 को ऐड किया देखो 1 2 3 4 5, कितना मिला 5 का स्क्वायर, 6 को ऐड किया 6 का स्क्वायर। अभी कह रहा है कि इससे 10 ओड नंबर को आप ऐड कर सकते हैं क्या? आपको सिर्फ ऐड करना है, परेशान नहीं होना, जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें पैटर्न में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये हमने ऐड किया, देखो सेम ये 1, ये आपके पास 2 3 4 5 और 6, ये देखो यहां से यहां तक आप ऐड कर चुके हैं। अब इसमें 6 के बाद ये 36 हम ऐड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 7th में ऐड करता हूं, देखो 7th, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें आपके पास बोल हो गई 13। नेक्स्ट में ऐड करता हूं 8th में, देखिए आप काउंट करें, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8 कितना हो गया आपके पास 15, एक कौन दोनों में कॉमन है तो इसलिए आपके पास क्या हो गया 15। नेक्स्ट में ऐड करता हूं, ये आपके पास ऑप्शन, और इसमें आपके पास मिलेगा देखो ये 17, और लास्ट वन में आपके पास है जो 10th वाला मैं लेता हूं, 10th वाला देखिए 10, ये आप लेंगे तो इसमें आपको जो बॉल मिलेगी कितनी मिलेगी 90। अब इनका अगर मैं सबका सम करता हूं 6 7 8 9 10, तो इनको आप काउंट करेंगे तो ये 100 आ रहा, 100 किसका स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 10 × 10, देखिए आप काउंट करें, इधर भी 10 इधर भी 10 इधर भी 10 इधर भी 10। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, सिर्फ आपको डायरेक्ट देखिए बाय ड्राइंग ए सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नंबर। यस, 10 ओड नंबर का सम क्या होगा, देखो 10 ओड नंबर का सम क्या होगा 10 × 10 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100। यह आपका देखो आंसर मिल गया। नाउ बाय इमेजिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ओड नंबर। अभी कह रहा सम ऑफ द फर्स्ट 100 ओड नंबर आपको कहां से, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, कहां तक ऐड करना है 100 तक आपको ऐड करना है। तो 100 तक ऐड करोगे तो देखो इसका आंसर सेम पैटर्न पे क्या होगा 100 × 100 इक्वल्स टू कितना होगा 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 1 2 3 4 है 10,000। क्लियर है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको इजीली समझ सकते हो, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना सा लिखना, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, सर ने ऐसा मुश्किल सा किया, हमेशा मुश्किल नहीं करना। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच ए रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एडिंग अप एंड डाउन, देखो अभी कह रहा है एक दूसरा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एडिंग अप एंड डाउन दोनों ऐड करते हैं। तो
लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न 1 1 2 1, ये देखो 2 आपके पास नंबर है, 1 पहले और 1 बाद में, अप एंड डाउन, तो 2 1 + 2 + 1 कितना आ गया पास 4 4, देखो क्या है 2 × 2 = कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर। इसमें देखिए 1 2 3 अप, अब 3 से वापस डाउन चलिए 3 2 1, तो कितना हो गया 9 9 कितना हो गया 3 का स्क्वायर। अगेन देखिए 1 2 3 4 और फिर वापस डाउन 3 2 1, आपके पास कितना हो गया 16, ये कितना हो गया देखो 4 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5 5 नंबर और 4 3 2 1, 5 से अपर आपने डाउन किया 25, इस तरह से 6 तक, तो 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1, रिवर्स काउंटिंग भी कह सकते हैं या अप एंड डाउन, जैसा भी आपको बेटर लगे। ये 5 का स्क्वायर होगा और ये कितना होगा 6 का स्क्वायर। दिस सीम्स टू बी गिविंग इट अनदर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर बाय एडिंग द काउंटर नंबर अप एंड डाउन देयर। अब देखो कह रहा ये आपको एक अलग पैटर्न बना है जिसमें भी आपको स्क्वायर नंबर मिल रहा था, ये एक अलग पैटर्न था जो हमने किया। देखिए ये भी स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25 36 और एक ये पैटर्न है, दो पैटर्न है जो आपको स्क्वायर नंबर के लिए बताएं। लुक लेट अस लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न, ये जो पैटर्न था, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपने उसका पिक्टोरियल चित्रात्मक एक्सप्लेनेशन किया था, क्या आप इस पैटर्न के लिए भी ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं बना सकते, हम देखिए बना सकते हैं। 1, ये आपके पास 1 है फर्स्ट, फिर आपके पास 1 2 1, अब आपके पास देखिए 1 2 1, तो देखो बनाइए 1 2 1, ये आपको बनाना है और फिर आपको इसमें बनाना देखो 1.2 1 + 2 + 1, इसमें 2 है, 2 को मैं ब्लू बना देता हूं, देखो ये 2 ब्लू है। फिर मुझे चाहिए 1 और 1, तो ये 1 और 1 इसको मैंने रेड बना दिया और ये 1 बना दिया, ये देखो आपके पास 1 2 1 बन गया पैटर्न 1 2 1। नेक्स्ट का पैटर्न बनाते हैं, देखिए 1 2 3 2 1, अब देखिए 3 को मैं रेड लेता हूं, देखो 1 2 और ये 3 रेड है। फिर आपके पास देखो 2, ये 2 मेरे पास 2 है, ये 2 मैंने ले लिया 2 और ये मेरे पास हो गया 2 और ये मेरे पास 1 है, 1 को मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ, ये ब्लैक रहने देता हूँ, तो ये देखो मेरे पास एक पैटर्न बन गया देखो ये हो गया 3 का स्क्वायर। आप सारे एक में बना सकते हैं, मैं अलग अलग बना के आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा 1 2 3 4 3 2 1, देखिए 4, तो मैं सबसे पहले 4 को ब्लैक कर लेता हूँ, ये 1 2 3 और ये 4, ये मेरे पास ब्लैक हो गया। अब मेरे पास चाहिए देखो 3, ये वाला 4 मैंने लिया था, अब देखो 3 1 2 3, ये वाला 4 लिया था मैंने 1 2 और ये मेरे पास हो गया 3, ये मैंने, फिर देखो आपके पास लेना है 2 1 2 और ये मुझे लेना 1 और ये लेना 2 है, फिर मुझे लेना 1, ये मैंने ले लिया 1, ये देखो आपके पास ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट वन के लिए देखिए, नेक्स्ट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न आप बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1 5, 1 2 3 4 5 ये वाला पैटर्न 1 2 3 4 और 5। अब मैं ब्लैक ले लेता हूँ 4, जो भी कलर आप चाहे ले सकते हैं 4 और 4, तो ये 1 और ये 1 2, चलो मैं इसको 4 को ब्लू कलर ले लेता हूँ 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, फिर आपके पास होगा 3, अगेन देखो ये 1 2 3 1 2 3, फिर आपके पास है 2, ये आपके पास है 2, देखो ये 2 और ये बच गया 1, तो ये आपके पास इसका यस बन गया, देखो 1 2 3 4 5 5 × 5 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट वन है लास्ट इस पैटर्न का, देखो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, तो ये आपके पास 6 बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, फिर आपके पास देखो कितना है 6 के बाद 5, तो ये मैं 5 लेता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर आपके पास कितना है 3, फिर आप 3 बनाएंगे 4, फिर आपके पास कितना है 4 1 2 3 4
ये 4 बना दिया। अब ये 4 देखिए 1 2 3 4। अब मुझे बनाना 3, ये 3 देखो 1 2 3 और ये वाला 3 देखो 1 2 3 फिर 2 और 1 ये आपका स्क्वायर। तो ये देखो इसका था क्या, इसको फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसका आंसर हो गया यस और ये 6 स्क्वायर। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपके पास देखिए आपके पास आता है फिगर इट आउट, एक्सरसाइज है फिगर इट आउट, इसको हम डिस्कस करते हैं फिगर इट आउट को। देखो तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन दैट इज 1 1 प्लस 2 प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 गिव्स अ स्क्वायर नंबर। जैसे हमने भी किया था, ये कह रहा 1 1 को ऐड करना, ये देखो मेरे पास ये 1 है, ये 1 1 को ऐड किया मैंने स्क्वायर नंबर में। फिर आपके पास क्या देखो 1 प्लस 2 प्लस 1 ये 1 है, इसमें मैंने ये 2 ऐड किया 2, ये मुझे क्या मिला देखो एक ट्राइंगल मिल गया 1 प्लस 2, ये देखो एक ट्राइंगल, ठीक है। फिर 1 प्लस 2 प्लस 1 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 को मैंने ऐड किया था और ये मुझे ट्राइंगल नंबर मिला था, ये ट्राइंगल। अब मैंने इसको ऐड किया, ये देखो 1 प्लस 2, तो अगेन देखो ये मुझे क्या मिला, ये ट्रायंगुलर नंबर। तो ये नंबर जो मुझे मिला ये कौन सा हो गया देखो स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो अभी क्वेश्चन ये काउंट इनको स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं? काउंटर नंबर्स कैन बी विजुअलाइज एज ए सीरीज ऑफ डॉट्स अरेंज इन ट्रायंगुलर पैटर्न। जैसे मैंने देखो ये किया आपके पास 1, फिर क्या 2 को, ये देखो 1 और 1, ये कितना हो गया 2, फिर प्लस 1 लिया तो ये आपके पास क्या हो गया देखो ये 1 और ये क्या हो गया 2 और ये प्लस 1, ये ट्रायंगुलर नंबर भी है। देखो दो ट्रायंगुलर दोनों को मिला के स्क्वायर बन रहा है। एडिंग दिस ट्रायंगुलर नंबर अप एंड डाउन ईच एडिशन रिफ्लेक्टिंग द ट्रायंगल अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म ए स्क्वायर। इनसे हर बार स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हम इसको स्क्वायर नंबर भी कहते हैं, स्क्वायर नंबर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बाई इमेजिंग ए लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इन partially as needed, can you see that what will be the value of 1 2 3 plus 99 plus 100 और plus 99 3 2 1। हम देखिए सिंपल सा पैटर्न है इसमें, 1 plus 2 plus 3 एंड सो ऑन। तो जो भी अपन ने किया था जस्ट डिस्कस किया था 1 plus 2 plus 1, ये 1 आपके पास, फिर 2 1 और 1 2 और फिर आपके पास ये 1, तो 1 plus 2 plus 1 इक्वल्स टू कितना मिला देखो आपको 2 का स्क्वायर मिला, 2 का स्क्वायर। अभी डिस्कस कर चुके हैं काफी सारा पैटर्न। अब आपको कहा तक 100 तक है, तो क्या मिलेगा इसका रिजल्ट 100 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 100 इंटू 100 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके पास आंसर 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू एड ऑल वंस सीक्वेंस अप। ध्यान से देखिए ऑल वंस सीक्वेंस अप जोड़ना है। व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू एड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। सबको अप एड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, और अप एंड डाउन एड करते हैं तो क्या मिलेगा। मैं पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर, अप एड करते हैं, देखो सबसे पहले 1 ये मिलेगा 1, फिर 1 प्लस 1 ये देखो कॉमा 1 प्लस 1, फिर आपको मिलेगा 1 2 3 ये 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर आप ऐड करते हैं देखो 1 2 3 और 4 यहां तक 1 प्लस 1, ऐसे आप ऐड करते जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये मिल रहा है आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज ए काउंटिंग नंबर्स, या हम इनको एक वर्ड और है नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो अब सेकंड पार्ट, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल द वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को मैंने वापस लिखा। अब अप एंड डाउन में क्या, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 1, अप और डाउन दोनों लेना है, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1। सेकेंड में डाउन ये है और ये आपके पास क्या हो गया अप एंड डाउन, तो कितना मिलेगा 2 प्लस 2। थर्ड लेना आपको, थर्ड और अप एंड डाउन दोनों एक साथ, ये था।
तो क्या मिलेगा 3 + 3 एंड सो 4 + 4, तो ये क्या हो गया 2, 4 और 6 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, हम पहले ही डिस्कस कर चुके, इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू एड द काउंटिंग नंबर्स अप, कैन यू गिव ए सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। काउंटिंग नंबर को अप एड करने पे आपको क्या मिलेगा, क्या आप इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें देखिए काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आप लिख दीजिए पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अब आपको देखो ऐड करना है अप, तो सीधा सा कंसेप्ट है अप। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या होगा देखो 1 में अब क्या हो गया 1 + 2, फिर क्या होगा देखो 2 + 3, 2 + 3, फिर आपके पास नंबर क्या होगा देखो 3 + 4, 3 + 4। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा देखो 4 + 5, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपके पास देखो 5 + 6। इस तरह से आपको ऐड करते जाना। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 3 और 4 कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 11 एंड सो। तो ये सीक्वेंस किसकी कहलाएगी आपके पास, ऑड नंबर। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको इनका मीनिंग समझना है। 5th क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स दैट इट टेक्स 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15 एंड सो ऑन। विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर। तो 1 + 3 देखो, ये 1 + 3, 6 + 10, 10 + 15, ये जो नंबर है इनको हम क्या कहते हैं देखो ट्रायंगुलर नंबर। अब 1 और 3 को 1 + 3 को ऐड करें, जैसा क्वेश्चन में दे रखा, कितना मिलेगा आपको 4, 3 + 6 इन दोनों को ऐड करें कितना मिलेगा 9, 6 और 10 ये दो क्वेश्चन में दे रखा, 6 + 10 कितना मिलेगा आपको 16, 10 और 15 कितना मिलेगा 25। अब ये 4 क्या देखो 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन मिलता रहेगा। तो विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट द पिक्चर। ये जो नंबर है जिनको हम क्या कहते हैं स्क्वायर नंबर कहते हैं, पिछले वाले वीडियो में ये था पार्ट अपन स्क्वायर नंबर्स, और उनको क्या पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में आप दिखा सकते हैं। देखो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर देखो 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू एड द पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1, इट टेक्स 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4 समथिंग दिस। नाउ एड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर, व्हाट नंबर्स डू यू गेट, व्हाट डज इट हैपन। पावर्स ऑफ 2 क्या होता है देखो, पावर्स ऑफ 2, 2 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1, 2 पावर 1 कितना होगा, 2 पावर 1 का मतलब कितना हो गया आपके पास 2, 2 पावर 2 का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना कितना हो गया 4, 2 पावर 3 मीन्स 2⁻³ मीन्स क्या होगा 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, या 2 × 2 × 2 8। सिमिलरली अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है देखो 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 2 + 4 देखो आपके पास कितना हो गया 7, 1 + 2 + 4 + 8 आपके पास कितना हो गया 15 एंड सो ऑन। ये आपके पास, अब आपके पास क्वेश्चन देखिए, नाउ एड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर, हर नंबर में आपको 1 ऐड करना है। तो इसमें 1 में आप ऐड करेंगे 1, 3 में 1, 7 में 1 और 15 में 1। तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 3 में ऐड करेंगे 4, इसमें 1 ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा 8, और इसमें ऐड करेंगे 16। तो क्या मिलेगा, ये हमें एक सीरीज मिल जाएगी 2, 4, 8 और 16, ये हमें एक सीरीज मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1, विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, 1, 3, 6, 10 और 15, ये आपके पास ट्रायंगुलर नंबर है। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ट्रायंगुलर नंबर, जो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 1 मल्टीप्लाई किससे करना 6 से, तो 1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करना, 3 को मुझे 6 से करना, 6 को मुझे 6 से, 10 को मुझे किससे करना 6 से, 15 को किससे करना 6 से एंड सो। फिर जो रिजल्ट आता है उसमें आपको क्या करना है 1 ऐड करना है। तो ये 6, 18, 36, 60
और 90 एंड सो। अब इसमें मुझे +1 करना है, देखो एड 1, तो +1 जैसा ही बताता है वैसा करते जाइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 6 + 1 कितना हो गया 7, 18 + 1 19, ये आपके पास 37, 61 और 91। कैन यू एक्सप्लेन इट विद पिक्चर, क्या आप इनको पिक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इससे पहले वाले मैथ टाक का 4th क्वेश्चन था, देखो ये 4th क्वेश्चन यही है। तो इसमें देखो 1 7 19, ये देखो आपके पास 7 19 37, ठीक है 61, ये आपके पास देखो ये कौन से नंबर बनेंगे? हेक्सागोनल नंबर। तो इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? इस तरह से आप कर सकते हैं। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What happens when you start to add up hexagonal numbers? जो भी अपन ने डिस्कस किए थे, ये हेक्सागोनल नंबर है 1 7 19 37, इनको ऐड करने से क्या मिलेगा? Which sequence do you get? Can you explain it using a picture of a cube? अब हम इनको ऐड करते हैं। 1 + 7 ये आपको मिला 8, 1 7 19 ये आपको मिलेगा 27, 1 7 19 37 ये आपको मिलेगा 64। ऐसे जो नंबर हैं 1 8 27 64, इनको अपन क्या कहेंगे? देखो क्यूब नंबर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। विच सीक्वेंस डू यू गेट? कैन यू एक्सप्लेन यूजिंग अ पिक्चर ऑफ अ क्यूब? तो ये कौन सी सीक्वेंस मिलेगी? तो ये आपके पास सीक्वेंस मिल गई 1 8 27 64 125। देखो कैन यू एक्सप्लेन यूजिंग अ पिक्चर। अब इसमें आप देखिए इसमें क्या है, तो ये आपके पास देखो एक क्यूब बन गया, ये आपके पास एक क्यूब है, ये क्यूब। अब ये क्यूब है तो इसमें आपके पास देखो एक सेंट्रल लाइन को मैं देखूं, ये 3, ये 4, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो स्क्वायर और क्यूब जो ये है, ये जो स्ट्रक्चर है, दोनों हेक्सागोनल स्ट्रक्चर सिमिलर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्क्वायर को हम इस रूप में, दोनों रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट 9th पार्ट इसका बहुत अच्छा है। फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन इन एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद द पिक्चर और अदरवाइज। तो ये आपकी टेबल 1 है, सबसे पहले पढ़ी थी। इसमें कुछ हमने कर लिए हैं और ये जो कुछ बुक्स में दे रखे हैं, कुछ हमने डिस्कस किए हैं। और किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।